जय भीम साथियों। आज पूरे देश में यूजीसी बिल का एक आंदोलन, यूजीसी बिल का कुछ लोग समर्थन और कुछ लोग जो है इसके खिलाफ मोर्चा ले रहे हैं। तो इस पर साफ जाहिर है कि यह जो यूजीसी बिल जो लाया गया है, एक प्लानिंग के तहत इसका जो आगे की जो रणनीति है उसके तहत ये बिल को लाया गया है। ये जो है उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है, उस चुनाव को जीतने के लिए ये बिल को लाया गया, इसलिए करके कि वहाँ पर आप देखिएगा इसकी प्लानिंग कहाँ से बनता है। अब मणिकर्णिका झील घाट जो है, वहाँ घाट को तोड़ा गया है। उसके बाद आप देखिए कि शंकराचार्य को वहाँ नहाने से रोका गया है। फिर आप देखिए कि हनुमान को पतंग बना करके उड़ाया गया है। इसका क्या कारण है? इसका कारण स्पष्ट है कि बहुजनों को खुश करना और जो स्वर्ण लोग हैं उसको नाखुश करना। अब ये सवाल उठता है कि बहुजनों को खुश क्यों और स्वर्णों को नाखुश क्यों? तो बहुजन जो है एक 85% वहाँ उत्तर प्रदेश में जो है ये बहुजनों की खास जाति है और बिना बहुजनों की वहाँ चुनाव जीतना संभव है। स्वर्ण की जहाँ तक बात आती है तो स्वर्ण बुद्धिजीवी वर्ग है। इन लोग को तो थोड़ा सा विरोध करके खिलाफ करके फिर मामला पर एकत्रित कर लेंगे। मामला यही बनता है। जब यूजीसी को जब बिल यहाँ लाया गया, जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार यहाँ जो है इस कानून को और जो है जटिल बनाया जाए, जैसे वर्षों से जो उच्च शिक्षा हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो प्रताड़ना किया जाता था, जो शोषण होते आ रहा था, जो शोषण के विरोध में जब कोर्ट का मामला गया, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, तो जब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया तो ये गंभीर विषय है। तो गंभीर विषय पर देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ही ये यूजीसी को ये आदेश दिए कि कठोर दंडात्मक है जो कि नया कानून बनाया जाए। और वो जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार ये कानून 13 जनवरी को लाया गया। और जैसी 13 जनवरी को कानून लाया गया तो पूरे स्वर्णों का विरोध होना शुरू हो गया। वाह जी वाह, कितना बड़ा ये है कि स्वर्ण इसका विरोध करना शुरू कर दिए। ये जरा सा भी नहीं सोचे कि ईडब्ल्यूएस में जब आपको आरक्षण मिला तो सारे लोग ताली बजा करके उसकी स्वागत किए। और आज जो यूजीसी बिल में ये लाया गया है, एक नया कानून लाया गया है, तो इसको आप जो है विरोध कर रहे हैं। ये कैसा बने हैं? यही कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे हैं, हम लोग हिंदू हैं। एक दने हिंदू के नाम पर आपका ध्रुवीकरण होता है और एक दने है जो कि इसका शिकंजा कसते हैं। अब सोच लीजिए इसलिए करके कि हमारे जो बहुजन है, बहुजन में तो सारे लोग हैं ही, चाहे माननीय चिराग पासवान है, जीतनराम मांझी है, उपेंद्र कुशवाहा है, सारे के सारे जो है वाहवाही करेंगे और उसकी विरोध पर माने थोड़े उतरेंगे, उसकी तो वोट चाहिए। अरे जब यूजीसी बिल को जब लाया जा रहा था तो यूजीसी बिल में क्या था माने? अरे इस पर था कि कड़ाई से पालन हो, कहीं किसी का शोषण नहीं हो, कहीं किसी का अत्याचार नहीं हो, सबका एक समान अधिकार मिले। इसी लेकर के तो वो बिल है। और बिल है क्या? लेकिन इसको पेट में दर्द हो रहा था, कुछ लोगों को पेट में दर्द हो रहा था कि
उन लोग का जो एक फुल्ली है जो कि पूरे अधिकार बना करके हम लोग रखे थे पूरे कॉलेज जी में, कॉलेज यूनिवर्सिटी और बड़े बड़े शिक्षालय में, तो उसका जो है अब जो है उसकी मेरी पावर का हनन होगा। और ये लोग जो है कि सिस्टम के अनुसार से उस पर कार्रवाई किया जाएगा। यही तो है यूजीसी बिल है क्या, मैंने यही बिल है ना कि जो इस तरह का कार्रवाई करेंगे उस पर शिकंजा होगा मैंने। और अभी ठंडे वास्ते में मार दिए सुप्रीम कोर्ट ने ही लागू किए थे, और सुप्रीम कोर्ट है जो किसको वास्ते में बांट दिए। इसलिए करके यहाँ जो है हमारे जो है बहुजन समाज के जो कॉलेजियम सिस्टम है वहाँ पर हमारे लोग कई वो है, वहाँ पर हमारे लोग इसको समझना होगा। हमारी लोग ये लड़ाई करके ठंडे वास्ते में यूजीसी को डाल दिया, लेकिन पुनः हम लोग जो है इसको हर हालत में लागू करवाएंगे। इसके लिए हमारे लोग रोड पर सड़क पर उतरेंगे और सारे बहुजन समाज एकजुट होकर के अपनी ताकत की इजहार करेंगे कि हमारे शोषण कितना है। हम ठीक है उसको भी नहीं मानते हैं, लेकिन आपने जो हमारी जनसंख्या के हिसाब से हमारी जो जनसंख्या है, हमारी जो जितना जनसंख्या है उसके हिसाब से हमारी भागीदारी होनी चाहिए। हमारी कहाँ भागीदारी दे रहे हैं आप? है जो कि आरक्षण है, जो कि बाबा साहब ने संविधान में आरक्षण दिए, आरक्षण है जो कि पूर्ण आज तक लागू नहीं हुए हैं, आज तक पूर्ण रूपेण आज आरक्षण लागू नहीं हुआ है। और भिन्न तरह से है जो कि अंजाम बना करके संविधान को हटाने की बात करते हैं। अब बताइए कैसे आप हिंदू की बात करते हैं? हमारे लोग आज 85% है और 85% के बाद भी 15% ललकारते हैं। ये दुर्भाग्य है, एक गलानी है। ये बहुजनों को मैं आह्वान करता हूँ कि ये बहुजन के लीडर जो हमारे समाज के ही आपने शोषण करते हैं, चूड़ी पहन लो, ये धिक्कार है। बहुजन कहाने लायक नहीं है और किसी न किसी तरह से टाल देंगे। ये कोर्ट का मामला है, कोर्ट में कौन बैठा है? कोर्ट में कॉलेजियम सिस्टम कौन लोग हैं? वहाँ पर हमारे बहुजन कितने लोग हैं? वहाँ है जो कि कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से लेकर के पूरे पर ऊंचे पद पर कौन लोग हैं? इसको समझना होगा। और लड़ाई होगी तो आर पार की लड़ाई होगी। हमारी बहुजन को जागना होगा, और नहीं तो आने वाला समय में जो हमारे बहुजन नेता है, जो हमारे बहुजन लीडर है, जो समाज के नाम पर आपसे वोट लेते हैं, और उनको है जो कि वो वोट क्षेत्र में सबक सिखाने का काम करें कि आज हमारी यूजीसी बिल जो है इस पर आप क्यों नहीं बोलते हैं, आप चुप्पी साध ले क्यों हैं? इसके लेकर के सबक सिखाने की आवश्यकता है। मैं अनिल पासवान, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संघर्ष विचार मंच राष्ट्रीय अध्यक्ष।